पाछળ કસે ઉપર તો કસે પાછું વધારે કસે બસ જોઈ લે જરા બસ
दिन पर दिन बीत गए रे, दिन बीत गए रे। दिन बीत गए रे, दिन पर दिन बीत गए रे। सपन जोड़े सपन मुड़े मुड़े कर सब टूट गए, नाते सब टूट गए, कुछ दिए सब टूट गए, सुख दिए दुख दिए, घाव दिए बीत गए, बीत गए रे, दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन बीत गए रे, दिन बीत गए रे। सुमिरन बिन भजन बिन बीत गए बीत गए रे। प्राणी बने पंखी बने बार बार जन्म भये, मानुष तन जन्म मिला दुर्लभ तन जन्म मिला, काम क्रोध लोभ मोह बार बार जीत गए, दिन बीत गए रे, दिन पर दिन सुमिरन बिन भजन बिन बीत गए बीत गए बीत गए रे। बोलिए वैराग्य के भजन की जय। पोस करी दे पोस बेवफा का भगत। दूर पड़ा जाए। नीचे रीडिंग આવે છે 10:42 ચાલુ છે। अच्छा, अभी श्रीमद् भागवतीय तत्व चिंतन में आगे जाते हैं।
कृष्णं पुच्छमान वृन्दावनलतास्तरुन् व्यचक्षत् वनोद्देशे पदानि परमात्मनः शरणानि कथा से एक दो पंक्ति में कहे, भगवान रात से अंतर्धान हो गए, गोपियों को दिखते नहीं, गोपियां ढूंढने लगी, पौधे को, तरु को, वृक्षों को, बेलियों को, सबको पूछने लगी, देखे कृष्ण को देखे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि गोपियों को अपने रूप का, गुण का अभिमान हो गया था। खोजते खोजते वो थक गई, फिर ढूंढना बंद कर दिया और कृष्ण के आत्मा के साथ में इतनी तन्मय हो गई कि कृष्ण ने आगे जो जो लीलाएं की थी वे लीलाएं वो गोपियां करने लगी। ऐसी लीला गोपियां कर रही है। ये लीलाओं में अब एक अंतिम लीला आज आती है। श्लोक है 23वां, 22 तक हम लोगों ने किए हैं। 23वें श्लोक में कहते बद्धान्यया सजा काचित, काचित कोई एक गोपी, अन्य कोई एक गोपी, अन्य कोई एक गोपी, बद्धान्यया सजा काचित तन्वी तत्र उलूखले, अन्य कोई एक गोपी को, गोपी अन्य कोई एक गोपी है, वो तन्वी एक पतले गोपी को जो अपने को कृष्ण मान रही है, छोटा बच्चा कृष्ण। तन्वी का अर्थ है पतली गोपी, सुंदर लेकिन पतली। तो कृष्ण पतले है ना, तो वो समझ रही है कि वो कृष्ण है। और ये दूसरी एक गोपी जो है वो उखल बन गई। उलख जो है कांडणियों, वो दूसरी गोपी बन गई ऐसा करके। एक छोटा बच्चा कृष्ण बन गई जो खड़ा रह सकता है, चलता है, दौड़ता है, खड़ा रहता है, बहुत छोटा नहीं। तो और एक माता यशोदा बन गई। तो जो यशोदा बन गई उसने किसी एक गोपी से उसकी माला ले ली, गले में थी वो लंबी माला, और उसको बीच में से तोड़ दी तो लंबी हो गई। तो उसको माता यशोदा रस्सी समझने लगी, दाम, गुजराती में कहे तो दोरडू। ये लीला आ गई है भगवत में, हम लोग किया है, बहुत महत्व की लीला है। रस्सी समझने लगी, बांधने लगी, लेकिन कृष्ण को बांधना मुश्किल हुआ, वो बांध नहीं, यशोदा बांध नहीं पाई। दूसरी गोपी से माला ली, वो भी तोड़ के उसके साथ जोड़ दी, लगाए, फिर भी 2 अंगुल कम थी। तीसरी गोपी से ली तो भी लगाया, तो भी 2 अंगुल कम थी। आ गई लीला। कृष्ण बनते ही नहीं। यशोदा जी को जब तक कि मन में ऐसा अभिमान है कि उसको दंड दूंगी, उसको बांधूंगी, तब तक कृष्ण नहीं बनते। फिर यशोदा जी को पसीना आ गया, आंख में से आंसू आने लगे, और दूसरी गोपियां जो बाजू में खड़ी उनको कहने लगी
कि क्या करे, लड़का कुछ मानता नहीं है, रोज रुलाता है मुझे। तब भगवान को माता पर दया आ गई, बोले तो रोने लगी। तो फिर वो बंध गए। तो यशोदा को वहां भी बांध दिया, उसको बांध दिया, उसको बांध। भगवान अपनी इच्छा से ही बंध गए, कृपा करके। ये लीला हुई। यहाँ न तो रस्सी है, न तो यशोदा है। ये ढूंढने में यशोदा नहीं आई है गोपियों को या कृष्ण को। यशोदा तो ये तो रास में ही नहीं आई है, उनको निमंत्रण नहीं है रास में आने के लिए। यशोदा नहीं है, नंदराई नहीं है, कोई पुरुष तो है ही नहीं। लेकिन गोपियों में यशोदा भी नहीं है, माता भी नहीं है, केवल सखियां और गोपियां ही है जो अधिकारी है। माता यशोदा का वात्सल्य भाव है और यहाँ गोपियों का माधुर्य भाव है, सर्वश्रेष्ठ भाव, मधुरता का। थोड़ा बढ़िया आम तौर पर उमदा पर है। तो ये रास है, माधुर्य भाव से रास चल रहा है। तो गोपी यशोदा जी तो यहाँ है नहीं, लेकिन ये गोपी यशोदा बन गई है, वो ये सब करती है। एक तन्वी, एक पतली सी गोपी कृष्ण बन गई है, दूसरी गोपियां गोपियां ही रही है, और एक उखल बन गई है, और माता जी ने, यशोदा जी ने बांध दिया कृष्ण को। तो गोपियां अब खुश होके तालियां बजाने लगी। हाँ, बांध दिया, अभी बांध दिया। गोपियां अभी कब से नहीं बता, अभी बांध दिया, बांध दिया। साधु साधु, बहुत अच्छा, अभी बांध दिया माता जी, यशोदा जी ने बांध दिया। ये गोवर्धन लीला, ये दामोदर लीला है। उधर पेट, उसके ऊपर दाम, रस्सी, दोडू, ये इसलिए भगवान का एक नाम हुआ दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। दामोदर नाम हुआ। तो वो भजन गोपी बनी है, वो भी वही उसमें आएगा ये दामोदर। तो याद रखना सब। अच्छा, लेकिन ये बंधने के समय पर कृष्ण एक लीला कर रहे हैं। बंधे उसके पहले भी और बंधने के बाद भी एक लीला कर रहे। कैसे, वो दूसरी पंक्ति में बताया है उन्होंने। बीता, जो गोपी तन्वी, पतली गोपी कृष्ण बनी है, वो जैसे बहुत डर गई है, बहुत भय हो गया है कि अब तो मां बांधेगी, छोड़ेगी नहीं। बीता, सुनना, शुद्रक, पिधाय आश्यम, पिधाय आश्यम, आश्यम ये चेहरा है, मुंह। तो किसी को पकड़ के ऐसा ही होता है, तो दूसरी गोपियां भी सब देख रही है, बहुत अच्छा कर रहा है, यह देखते रहना व्यासपीठ पर। तो शर्मा गए। एक एक शब्द में यहाँ चित्र है भोगो भाई, श्लोक में एक एक शब्द में एक एक चित्र है, देखो कैसा। तो जैसे ऐसे हो गया तो शर्मिंदा हो गए कृष्ण, फिर छोड़ दिया, शर्मिंदा हो गए, छोड़ दिया। तो आश्य, ये चेहरा जो है उसको पिधाय कर दिया, देखा, आश्य मुख, पिधाय ढक दिया, शर्मिंदा, डर गए, भय है ऐसा लगने लगा, और वो शर्मिंदा होके अपने मुख को हाथ से ढकने लगे, ढक दिया हाथ से। इसलिए हम आप लोग को सावधान करते हैं, बिल्कुल सावधान रहो, बिल्कुल यहाँ जरा भी ये नहीं है, क्योंकि गोपिया की ये लीला चल रही है। यहाँ सुनना है, देखना है,
लीला में सभी इंद्रियां कार्य करती है। गोपियों की बोलो या तो कृष्ण के साथ सही समय पर जब हुई थी तब सभी इंद्रियां, कान भी काम करते हैं, वो डांट सुनते हैं कृष्ण तो कान भी कार्य करते, दूसरी गोपियां भी सुनती है, आंख भी कार्य करते हैं कि वो रस्सी लेके आइए, भीता डर गए तो डरने का भी नहीं करते हैं कृष्ण, छोटा बच्चा जैसे डर जाता है। ये तो हमारे पास अभी ऐसे चित्र नहीं है, पेंटिंग्स। अभी भविका होती तो चित्र बनाती सब। तो और कृष्ण फिर पिधाय ढकने दिया, हास्य मुख को ढक दिया। अच्छा, फिर से सुनिए उसको क्या कहा। बद्धान्यया सुजा काचिन तन्वी तत्र उलूखले भीता सुदृक् पिधायास्यम पिधाय आस्यम, हास्य मुख पिधाय बंद और ढक दिया। भेजे भीति विडंबनम, शब्द है भेजे। ऐसे हिंदी में भेजने का अर्थ होता है भेज दिया। कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेज दिया और कहा कि गोपियों को सांत्वन दो। उद्धव को भेज दिया, भेजा। लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है, संस्कृत का बहुत सूक्ष्म भाषा है। यहाँ भेजे क्रियापद के रूप में है और भेजे का अर्थ है कर दिया, किया। कोई कर्म कर दिया, हो गया तो शब्द आता है भेजे। कौन सा कर्म हो गया? मुख को ढकने का, डरने का, भय होने का, ये सब कृष्ण ने कर्म कर दिए, भेजे। अभी हमको लगता है आपको बराबर समझ में आ गया। एक एक शब्द को हम लोग ने रस दर्शन किया है, उसमें से रस मिले इस तरह से किया है। वो पाठशाला की तरह नहीं है, चलो अभी 3 बार सब बोलो, भेजे कर दिया, भेजे कर, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको रस के साथ लो तो याद रह जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर ये 23वां श्लोक का समापन होता है। अभी 24 के श्लोक पर जाते हैं। एवं बस, हाँ, तो ये हमने कहा ये दामोदर लीला गोपियों द्वारा की गई अंतिम लीला थी। अब क्या हुआ? कृष्ण के आत्मा के साथ गोपियों का आत्मा जो तन्मय हो गया था पूरी तरह, वो अभी वहां से थोड़ा हट गया, तन्मय हो गया। तो वो जो भाव में थी वो भाव से अभी थोड़ी नीचे आ गई। अब वो लीला नहीं कर पाती है, नीचे आ गई। तो 24वें श्लोक से एक अलग वस्तु शुरू होती है। 24वें श्लोक में गोपी क्या करती है? अरे हम तो कृष्ण को ढूंढ रहे थे, ये क्या हो गया बीच में? इतनी सब लीला कर दी ये लोगों ने, लेकिन सब भूल गए। अरे हम तो कृष्ण को ढूंढ रहे थे, वहां तो हमने कहा कि ढूंढना बंद कर दिया, तो अब से कितनी आप गिनो तो गिनने में भी तकलीफ हो गई, इतनी लीला हो गई तो भी जैसे कुछ हुआ नहीं। अरे हम तो कृष्ण को ढूंढ रहे थे, भूल गए, चलो चलो ढूंढे। फिर वृक्षों को, फिर पौधों को, फिर लताओं को, बेलियों को पूछने लगी, हमारे कृष्ण नंद नंदन उनको देखा है क्या? उनको देखा है क्या? उनको देखा है क्या? देखो 23वें श्लोक, 24वें। एवं कृष्ण पुच्छमाना वृंदावन लता तरुण, सबको पूछने लगी। व्यचक्षत वनो देशे पदानी परमात्मनः। अब क्या हुआ? ये सब लीला करने के कारण सबकी तन्मय हो गए, इसलिए उनका हृदय शुद्ध हो गया था, अभिमान चला गया था, हम सबसे गुणवान है, सबसे सुंदर है, सब चला गया था। तो अभी कृष्ण ने
तय किया कि कुछ तो उनको सांत्वना देनी चाहिए। तो ये लोगों ने क्या देखा, पदानी 2 चरण देखे। किसके? कृष्ण के। कृष्ण के 2 चरण देखे। देखो यहाँ का विचक्षत वनोदेशे पदानी परमात्मन, कृष्ण की जो परमात्मा है उनके चरण देखे, चरण के दर्शन हुए, चरण के दर्शन हुए। शरणागत चरणों में किया जाता है। अब जब गोपियां शरणागत हो गई भगवान को, तो उनको चरण के दर्शन हुए। ये चरण के दर्शन के बाद भी आगे के श्लोकों में बहुत अच्छी लीला है। लीला मतलब कि अभी जो आगे आ गई ऐसी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा भागवत जी में वर्णन है, सुखदेव जी करते हैं। वो हम लोग अगले रविवार को करेंगे। अभी भी खोजना चालू है। ढूंढे पागल नैना पाए न एक पल चैना, डसती है उजरी रहना, कैसे हुए ये सेना, रसिक कृष्णा दिल क्यों लगाया, तो से दिल क्यों लगाया, रोग जगाया जैसे रोग जगाया। आगे हम लोगों ने ये दूसरे अध्याय में ही ये सब लिया है। ये दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक चलता है। तो आगे ढूंढे ये सब पागल, ये सब लिया, इसलिए पुनरावर्तन नहीं फिर नहीं करते, लेकिन हम बोले इतना के कैसे हुए ये सेना है, कैसे हुए। चरण तो आपने एक दर्शन करा दिए, लेकिन आप पूरे के पूरे क्यों नहीं दिखते हो, ऐसा करके रोती है गोपियां। पूरे के पूरे तब तक, जब तक आप दिखोगे नहीं, हमसे मिलोगे नहीं, तब तक हमको सुख नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। चरण के दर्शन तो हो गए पूरे के। डसती है उजरी रहना है, चांदनी है शरद पूर्णिमा की रात्रि, डसती है उजरी रहना, ये सब सिनेमा के गीत के ही शब्द है। उजरी है रहनी, दिखती है उजरी रह, डसती है उजरी रहना, कैसे हुए ये सेना, रसिक कृष्णा दिल क्यों लगाया, तो से दिल क्यों लगाया जैसे रोग जगाया। अच्छा, तो अलग पेલું પાછો પોઝ કરી દે, થોડું ચાલતું છે, પોઝ કરી દે, પાછો ઉઠાવવાનો ના ભૂલતો ને, ગઈ વખત જેવું થશે લાલ નથી આવતું, ચાલુ જ રહેતું છે. બે ઉભા કરી દો ને. બે ઉભા જ કરી દો. જરાક દબાઈ રાખ, જરાક થોડી વાર લાંબા નથી, નથી લાંબા નથી, રિસાઈ ગયું. गौवा की चारिनी, एक भई वेणु की वादिनी, एक भई
भई कृष्ण स्वरूपी अभी आज का एक भई दामोदर नामी एक भई दामोदर नामिनी एक भई दामोदर नामिनी एक भई दामोदर नामिनी गोपी भई कृष्ण स्वरूपिणी बोलिए गोव दामोदर नामिनी की जय मुरली मनोहर लाल की जय मुरली मनोहर प्रिया जी राधा जी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे